नमस्कार, मेरा नाम मृदुल काकरान है और ये मेरी वाइफ हैं दीपा। हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं और यहाँ राजकोट IVF सेंटर में हम लोग आए हुए हैं। दरअसल हमारी शादी को 5 साल का समय बीत चुका था और कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम्स थी मैम को, तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी थी वो बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती थी। शादी के 4 साल तक हम लोगों ने 5 साल तक बहुत परेशानियां झेली हैं, जिसमें मीथोट्रेक्सेट से ट्रीटमेंट हुआ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ का, और दूसरी बहुत सारी और भी परेशानियां थी। तो उसमें डॉक्टर ने हम लोगों को ये सजेस्ट किया था कि भाई हम लोगों को IVF के लिए जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं तो इससे पहले हम लोग का 3 IVF फेलियर अटैम्प्ट हम लोग ले चुके थे और हमारी जो गाइनो थी मैम, उन्होंने फिर ग्लोबल IVF का नाम हम लोगों को सजेस्ट किया। तो हम लोग ग्लोबल IVF में हम लोग आए। तो मैं आपके साथ ये बातें शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि भाई हम लोग ऐसे पेशेंट हैं या हम लोग ऐसे जने यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 3 IVF फेलियर पहले देखे हैं। दूसरे सेंटर के अंदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हम लोगों ने झेला हुआ है, वो भी देखा हुआ है, और यहाँ ग्लोबल के अंदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हम लोगों ने लिया हुआ है। और उसके बाद हमने ग्लोबल में फर्स्ट IVF अटेम्प्ट में ही मेरे बेटे समर्थ को हमने पाया, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो ग्लोबल IVF सेंटर ने हमें दिया है, दर्शन सर ने हमें दिया है। और जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिली थी हमें यहाँ पर आकर के, मतलब हम एंटर हुए और यहाँ पर किसी का पॉजिटिव आया था। तो कोई द्वारका से थी कोई मैम, उनको 15 साल के बाद IVF से मतलब उनको नेचुरल कंसीव नहीं होता था, तो यहाँ पर आकर के उनको 15 साल के बाद जो है वो कंसीव हुआ था। तो उस दिन उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, और जो यहाँ पर जो बेल ऑफ हैप्पीनेस बजाने का जो रिवाज है वो उस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। तो मेरा जो इंटरव्यू रहेगा या जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ उसका मेन मकसद यही है कि भाई क्या फ़र्क है जो दूसरे IVF सेंटर हैं उनके अंदर और ग्लोबल IVF सेंटर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट ये लोग, मैं तो ये कहूँगा कि भाई कस्टमाइज ट्रीटमेंट ये लोग जो दे रहे हैं उस चीज़ में क्या फ़र्क है। देखिए, क्योंकि हम लोग 3 प्रीवियस IVF अटेम्प्ट फेलियर थे, तो यहाँ दर्शन सर ने और उनकी टीम ने हमारे जो रीजंस थे कि भाई IVF फेल हुआ, यंग एज थी हमारी, यंग एज है, इतनी यंग एज में भी हम लोग का 3 IVF अटेम्प्ट फेल हुए, इतने सारे एम्ब्रियो, A क्लास एम्ब्रियो हमारे बने, मोर देन 17 एम्ब्रियो थे, सारे के सारे वेस्ट हो गए। तो रीज़न क्या रहा? मतलब ऐसा नहीं था कि भाई डॉक्टर इनएक्सपीरियंस थे, पहले उनको भी मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। यहाँ का सबसे पुराना और पहला IVF सेंटर में से एक है वो। तो मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ पर आए तो सर ने जो रीजंस थे कि फेलियर के रीजंस पे काम किया। उन्होंने जब हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था, इंजेक्शंस वगैरह दिए जा रहे थे, तो उसमें जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद जैसे लोनोपिन वगैरह हुआ, इससे पहले कैरियोटाइप हुआ कि भाई कहीं कैरियोटाइप की वजह से कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, या भाई रीज़न क्या है। तो खैर वो सारे टेस्ट तो हमारे पॉजिटिव ही थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोनोपिन से क्या होता है कि यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो उससे एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, और मुझे लगता है कि शायद वही एक मेन रीज़न रहा हमारे केस में, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर फर्स्ट IVF अटेम्प्ट ही हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। दूसरा, अगर हम स्टाफ की बात करें तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, आपकी बातों को समझता है, और आप कभी भी 24/7 कभी भी आप इनको कॉल कीजिए, हमेशा अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और इसके अलावा जो है जो यहाँ पर जो रिवाज है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, हमारे सामने बहुत मतलब तकरीबन 50-100 प्रेगनेंसीज टेस्ट पॉजिटिव आए होंगे, तो सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाता है कि भाई आप आइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और अपनी जो हैप्पीनेस है उसको फैलाइए। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बैठते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को भी मन में ये मजबूती आती है कि भाई हाँ, आज नहीं तो कल हमारा भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो
हर पेशेंट की नज़रों में जो खुशी होती है वो हम ये भी सोचते हैं कि भाई एक दिन ऐसा भी आए हमारी नज़रों में भी वो खुशी हो। और ईश्वर की इतनी कृपा रही कि हम लोगों ने सही सेंटर चुना, सही डॉक्टर को चुना, और आज वो खुशी हमारी आप देख रहे हैं कि भाई हमारी जिस एक बहुत बड़ी खुशी है ये, जब इंसान को मिलती है तो इंसान लगभग मतलब पागल हो जाता है। जब ये मैंने पहली बार गोदी में लिया तो इतनी मुझे खुशी थी, आज तक मैं इतना खुश नहीं हुआ। मतलब आंखों से जो आंसू आना होता है खुशी की वजह से, वो चीज़ें हम लोगों ने महसूस की। इसके अलावा गर्भ संस्कार और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी को किस तरीके से पॉजिटिव लाया जाए कि भाई कंसीव किस तरीके से, कंसीव जो रेट है लेडीज़ के अंदर वो उस चीज़ को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जैसे गर्भ संस्कार प्रोग्राम यहाँ पर बहुत अच्छा है। मेडिटेशन ये लोग कराते हैं। दूसरा कि एक पॉजिटिविटी जिस एंगल से भी फैलाई जाए, जहाँ से भी मिल सके, ये वो पॉजिटिविटी हम लोगों को देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आप किसी भी स्टाफ से, यहाँ तक कि आप गार्ड से भी पूछिए तो गार्ड भी यही बोलेगा कि आप ग्लोबल में आए हैं तो अब बच्चा लेकर के ही जाइएगा। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो मैम ने भी यही बोला था कि अब आप ग्लोबल में आ गए हैं तो अब आप यहाँ से बच्चा लेकर के ही जाइएगा, और वास्तव में वो बात सही भी साबित हुई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। रही टेक्निकल एडवांसमेंट की, मैं एक टॉपिक पर और बात करूँगा। टेक्निकल एडवांसमेंट की बात मैं करूँ तो यहाँ पर लेटेस्ट मशीनरी है, और जो सोनोग्राफी वगैरह की या जो भी ट्रीटमेंट की जो मशीनें हैं जो यूज़ होती हैं, या जो लैब की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल आईवीएफ सेंटर का जो या दर्शन सर का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि बस एक बार आपका पॉजिटिव आ जाए और बात खत्म। नहीं, आपको बच्चा इन हैंड जब तक वो नहीं देते हैं तब तक उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह लीजिए वो ख़त्म नहीं होता। उनका एक ही टारगेट है, जस्ट कंसीव कराना ही नहीं, बच्चा आपको सही सलामत आपके हाथों में देना, ये सर का टारगेट है। और ये बहुत बड़ी बात है। रेगुलर मॉनिटरिंग बच्चे की होती है। एक बार लेडीज़, अगर कोई भी मेरी बहन कंसीव करती है तो उसकी रेगुलर बच्चे की मॉनिटरिंग होगी। समय समय पर सोनोग्राफी होती है, हर हफ्ते सोनोग्राफी होती है, बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है। जो कुछ कमियां दिखाई देती हैं, बच्चे के तरफ का जो चारों तरफ का जो पानी है वो कम है तो क्या करना है, वो ज़्यादा है तो कौन से टेस्ट कराने हैं, जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। बच्चा अगर माँ के गर्भ में जहाँ से अपनी भोजन प्राप्त कर रहा है वो रास्ता ठीक है नहीं है, तो इस तरीके की ये एक तरीके से मतलब पूरी तपस्या है जो एक दिन, 2 दिन या महीने भर की नहीं है। ये तपस्या तब तक है जब तक बच्चा आपकी गोद में नहीं आ जाता। तो उस चीज़ में कि उस यात्रा में कोई दुर्घटना ना घटित हो, तो इस चीज़ के लिए सर ने और पूरी टीम ने हमारा बहुत सहयोग किया। समय समय पर जो चीज़ें गलत हो सकती थी उनको उससे पहले ही अवॉइड किया, और हमारी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट की। अंत में हमारे पास शब्द ही नहीं है सर और ग्लोबल टीम का धन्यवाद करने के लिए। मैं तहे दिल से, देखिए, शुक्रिया ना मैं बोल के कर सकता हूँ ना कुछ सर को दे करके कर सकता हूँ। उन्होंने जो जीवन में मुझे खुशी दी है उससे बड़ा जीवन में मुझे उपहार किसी ने आज तक ना दिया है और भविष्य में शायद ना ही कोई देगा। तो मैं बस अंत में यही कहूँगा, आप सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बोल सकता हूँ कि एक बार आप ग्लोबल में विजिट करें। जो डिफरेंसेस, जो कमियां हम लोगों ने बाहर महसूस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी, आप ये यकीन मानिए कि हम लोगों का जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग 1 महीना पहले, 2 महीने पहले शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ये मन से तैयार नहीं थी। इनको आईवीएफ के ट्रीटमेंट को लेकर के अंदर से इतना डर इस चीज़ को लेकर के बन गया था कि उस चीज़ को अवॉइड करने में, उस चीज़ को भूलने में और मतलब हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करने में 2 महीने एक्स्ट्रा लगे। मतलब हम लोग यहाँ नवंबर में हम लोग ट्रीटमेंट हम लोगों को शुरू करना था। हम सर से भी मिल करके गए, स्टाफ से मिल के गए, सब कुछ सही था, लेकिन भाई एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए, यही लाइन ऑफ प्रोसीजर में अंतर होता है। जो लाइन ऑफ प्रोसीजर पहला था, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले था, जो हमने पहले आईवीएफ एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग यहाँ वो चीज़ लेकर के आए थे मन में, उसमें यही था कि भाई एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो वो चीज़ मैं कैसे करा पाऊंगी, ये इनके मन में एक बहुत दुविधा थी। फेल हो गया तो क्या होगा, अब की बार का फेलियर हम पे झेलेगा नहीं। पहले ऑलरेडी हम लोग 3 फेलियर झेल के बैठे हैं। पैसा तो इस चीज़ में कभी मायने रखता ही नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि भाई हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया, उसका रिजल्ट क्या आया, 0। शरीर खराब हुआ सो अलग,
इतना दुख झेला वो अलग, और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती वो होती है मानसिक पीड़ा। वो मानसिक पीड़ा हम लोग झेलने के बाद अपने आप को दोबारा से IVF के लिए तैयार करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा मतलब यही है कि यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, और मतलब जो हमारे मन में डर थे वो कभी सामने भी नहीं आए, कि वो चीज़ें वापस रिपीट ही नहीं हुई। हमारा फर्स्ट IVF अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत सक्सेसफुल रही। तो उस चीज़ के आधार पर हम लोग आज ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, डिफरेंस तो है, और वो डिफरेंस आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी नॉमिनल चार्ज में सर दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस ट्रीटमेंट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अगर ये मतलब आप इसके लिए 1 लाख 2 लाख और भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ ट्रीटमेंट, कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं और वो इसी ट्रीटमेंट का और भी ज़्यादा लेते हैं। तो एक तरीके से पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली भी है, और जो चीज़ें होनी चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए वो चीज़ है, एक एम्पैथी स्टाफ के अंदर होनी चाहिए वो भी चीज़ है, एक सर को एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो सिचुएशंस आती हैं उनके साथ हैंडल करना आना चाहिए वो भी चीज़ है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि भाई अगर किसी भी भाई बहन को कंसीव होने में, देखिए अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो लगभग 16 to 17% कपल ऐसे होते हैं जिनको IVF के थ्रू ही आजकल कंसीव होता है, या जिनको कंसीव होने में या फिर बेबी होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक एडवांसमेंट है। आज वो ज़माना नहीं है कि भाई बच्चे नहीं हो रहे तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारी एज बढ़ रही है। नहीं, आप टाइमली डिसीजन लीजिए। थोड़ा अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में, देखिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो हम लोगों ने चीज़ें समय के हिसाब से ही रखना चाहिए। पहले भी रखी, अभी भी रखी। पहले गलत चॉइस होने की वजह से हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या हुआ कि हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हम लोग बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि अगर आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या है तो आप एक बार डेफिनेटली ग्लोबल में विजिट कीजिए। आपको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल समझ में आएगा, और बहुत 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 ही अच्छा ये यहाँ पर ग्लोबल सेंटर है। थैंक यू ग्लोबल IVF।